Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से कुछ बातें मैं अपने बारे में पहले आपको बता दूं। तो मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ, आप लोगों की तरह भी मैंने भी जो है जेई मेंस के लिए तैयारी करी थी, इवन एडवांस के लिए भी करी थी। तो जेई मेंस के अंदर मैंने 97.95 परसेंटाइल लाया था एंड उसके बाद मैंने एनआईटी कैलिकट में अपना एडमिशन लिया और अपना ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट करा। मैंने कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में कैट एक एमबीए का एग्जाम है, वहाँ पर 99.71 परसेंटाइल मैंने जो है स्कोर करा है। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 3 साल का हो गया है, जल्दी इसको चेंज भी करेंगे। एंड ये जो चैनल है वो है रीजनिंग और मैथ्स के लिए, ठीक है। तो जहाँ भी मैथ्स आएगी ऑब्वियसली मैंने खुद जेई की तैयारी करी है। एंड जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको कई सारी चीज़ें समय के साथ पता चलेंगी, है ना। आपके जो सीनियर्स हैं जो लास्ट ईयर गए हैं वो मुझे शायद अच्छी तरह अब जान चुके होंगे, क्योंकि मैंने जो है कॉमेट के लिए बहुत सारे लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करे थे एंड आपके सीनियर्स ने उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया था। तो चलिए इस जर्नी को भी स्टार्ट करते हैं। मैंने इस जर्नी को थोड़ा लेट है ना ट्यून इन किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम जो है अब ये सबसे क्रूशियल टाइम है, जनवरी से अप्रैल का जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके गाइडेंस और जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे आ जाना, बिकॉज टेलीग्राम के थ्रू है ना आपको नए नए चीज़ों के अपडेट मिलते रहेंगे एंड मैं हर न्यूज़ जो है आपके पास जल्दी शेयर कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यार सबसे पहले इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आपको बताने क्या वाला हूँ पहले वो समझ लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे चैप्टर्स, ठीक है, जिनको आप करके आराम से 50+ स्कोर मैथ्स के अंदर ला सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये जो है ना हाई वेटेड चैप्टर्स है, ठीक है। इजीली आप इतने चैप्टर्स कर लो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, अगर आप मैथ्स में स्ट्रगल करो तो ही आप कहीं ना कहीं ये वीडियो देख रहे हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि शायद मैं 10-12 नंबर और इंक्रीज कर सकता हूँ तो ही आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। तो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा जो आप कर लोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी और आपके मार्क्स भी जो है वो आराम से ग्रो करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखो भैया, यहाँ पे आपके सामने जो है वो है करीब 10 चैप्टर्स। और ये 10 चैप्टर, सिर्फ ये 10 चैप्टर, अब सुनो, ये 10 चैप्टर आपको लग रहा होगा अरे भाई ये 10 चैप्टर बता रहा है फिर तो 60 मार्क्स आ ही जाएंगे। बट आप सोचो कि 10 चैप्टर से ही आपको 60 मार्क आ रहे हैं। मैथ्स में ऑन एन एवरेज कितने चैप्टर्स होंगे? मे बी 30, मे बी 28, अगर हम सबको तोड़ तोड़ के सोचे तो। जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को भी अलग अलग चैप्टर माना है, अब आप सोच लो। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक को अलग अलग चैप्टर माना है, ठीक है। तो जाके मैंने ये चीज आपके सामने लिखी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैंने पूरा नहीं माना है, मैंने उसको भी दो सेगमेंट्स में माना है, स्ट्रेट लाइन सर्कल अलग, पैराबोला वो अलग। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब इतने सेक्शन कर लो आपके 60 आ जाएंगे। आप खुद सोचो मैंने कितना कम ये आपके बोर्ड पे लिखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो डेटा है ना वो अकॉर्डिंग टू पिछले 5 साल के हिसाब से है। यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके जाते हो, देखो अभी मैं डीप में बात करूंगा सारे चैप्टर की, पहले एक ओवरव्यू समझो। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो पिछले 5-6 सालों में इससे 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन करके जाते हो तो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 20 मार्क्स बन जाएंगे। यहीं पर अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस करके जाते हो तो उससे भी ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। डेफिनेट, इनडेफिनेट, एरिया अंडर कर्व, ये सारा मिला के जो है आपको 3 क्वेश्चन मिल रहा है। तो 12 नंबर तो आप यहां से भी बना लोगे। सिमिलरली लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है। आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। तो आपके 8 मार्क्स इधर से हो गए और कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक के भी आपके 2 क्वेश्चन इधर से 8 मार्क्स हो गए। तो क्या आप एक चीज को यहाँ से नोटिस कर पा रहे हो क्या कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इतने चीजें करने से आपके ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप इसको ऐड करोगे, ये सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट 60 मार्क्स जो है आपको बन रहे हैं। अब आप लोग देखो एक चीज तो समझ के चलो कि अगर आप इतना कर लोगे तो 60, ये तो एक एवरेज है। अब आप बोलोगे सर हो सकता है इतने ना आए, मैं कहता हूँ चलो 2 क्वेश्चन कम कर लो यार, हो सकता है इतना नहीं आए। जैसे यहाँ पर 5+3 8+3 11 12 13 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब हो सकता है 15 में से सर 15 की जगह पे 13 ही आए, तो आप 2 घटा लो 13 कर लो। तो 13 फोर जा 52 मार्क्स का तो फिर भी आपके पास चांसेस हैं। यानी कि इतने चैप्टर करने से आपके 50+ मार्क्स जो है आराम से मैथ्स में आ सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें आपके कुछ गलत भी होंगे,
आप कहोगे सर 52 मार्क्स का आएगा, लेकिन उसमें से कुछ मैं गलत भी तो करूँगा, मैं 52 के 52 तो नहीं बना सकता, सही बात है। कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, राइट? तो उसका क्या सॉल्यूशन है, चलिए उस पे बात करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये 10 चैप्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये 10 चैप्टर्स देख के आपको खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। क्योंकि देखो, ये 10 क्वेश्चन आपके पेपर का 60% मार्क्स बनाता है और बाकी 40% के लिए कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितने सारे चैप्टर्स हैं, देख रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो हटा दो आप। मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दी गई है 2024 के बाद से, तो नहीं आती है। तो आप समझ रहे हो कितने सारे चैप्टर मिला के आपके बाकी के 40 मार्क्स बना रहे हैं, समझ रहे हो? तो आप एक चीज का यहाँ पे वैल्यू समझो कि उन चैप्टर्स की कितनी वैल्यू है आपके लाइफ में, कितनी वैल्यू है, राइट? लेकिन मैं आपको इसमें भी कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जो आपको जो है आने चाहिए, ठीक है? मतलब कुछ जो आपको करना चाहिए एज अ बैकअप, क्योंकि अभी आपका सवाल यही होगा कि सर इन चैप्टर्स में तो मैं सारे नहीं कर पाऊंगा ना, तो इसमें से कुछ तो आना चाहिए। देखो यार, मैं आपको बताता हूँ लो एफर्ट वाले चैप्टर्स, जिनमें आपको लो एफर्ट डालने हैं और आपको हाई आउटपुट मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो आपको करना है भैया वेक्टर अलजेब्रा। टफ लगता है, बट ये चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है? दूसरा, सीक्वेंस सीरीज, एक क्वेश्चन पक्का है, इजी चैप्टर, सुपर सुपर इजी, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन, लोग इसको टफ बोलते हैं, सबसे इजी चैप्टरों में से एक है। और एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इतने कर रहे हो ना, सीक्वेंस सीरीज कर रहे हो, वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो, देखो एक चीज मैं आपसे और बोलूंगा, या तो आप पीएनसी, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से कोई एक कर लो। देखो, इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? मैं बोलूंगा लोगों को टफ लगता है, बट पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के सवाल इतने आसान होते हैं ना कि कई बार लोग ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं, कई बार लोग थोड़ा लॉजिक के थ्रू कर लेते हैं। तो अगर आप ये भी कर लोगे, इतना कर लोगे, तो देखो कितने क्वेश्चन के आसपास 5 क्वेश्चन इधर से भी निकल जाएंगे, 20 नंबर और बता दिए मैंने आपको, समझ रहे हो? 20 नहीं तो 16 नंबर ले लो, ठीक है? तो 68 70 मार्क्स का आपके पास वो होगा। 70 मार्क्स को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, और ऐसा तो नहीं है यार, देखो ऐसा तो नहीं है पेपर में जाओगे हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आसान आ जाए, हो सकता है बाइनोमियल थ्योरम का सवाल आसान आ जाए, हो सकता है 3D ज्योमेट्री का सवाल आसान आ जाए, आपको वहां जाके लग सकता है। तो फिर आप इनमें से भी तो कुछ बनाओगे, लेकिन आप एक चीज समझ के चलो, अगर हम टारगेट 80 मार्क्स को करें और एक्यूरेसी हम रखते हैं, लेट से गंदी एक्यूरेसी रखते हैं, हम रखते हैं 70% की एक्यूरेसी रखते हैं, फॉर द पीपल हु आर सफरिंग, फॉर द पीपल जिनको मैथ्स बहुत बेकार लगती है। भैया 50 प्लस अभी भी आप ला रहे हो, 56 नंबर बनते हैं 70% के हिसाब से। आप 50 प्लस अभी भी ला रहे हो 70% की एक्यूरेसी से, और यहीं पे कोई बच्चा अगर 90% की एक्यूरेसी से कर दे तो 70 प्लस मार्क्स, और 70 प्लस मार्क्स का मतलब है आराम से 99 परसेंटाइल के आसपास आप टच करोगे मैथ्स के अंदर, आराम से। समझ लो, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैथ्स लगता है ऑन पेपर, ठीक है? इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। चलो, इस चीज को समझते हैं कि यूनिकनेस क्या है इन चैप्टर्स की। देखो, ये चैप्टर सारे हैं ना, सबसे अच्छी बात है, अगर मैं पहले इसकी शुरुआत करूं, एलसीडी की, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की, तो भैया किसी से कोई रिलेशन नहीं है। ये तीनों चैप्टर्स का अपना अपना लॉजिक होता है। लिमिट में कुछ जो है, मैं बहुत जल्दी लिमिट पर पूरा एक लेक्चर लेकर आऊंगा। लिमिट जो है वो बेसिकली क्या है भैया, वो है सिंपल सा, आपको अलग अलग तरह से आपको जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है उसको सॉल्व करना है। जीरो जीरो बाई जीरो फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, कितने सारे अच्छे अच्छे फॉर्म्स होते हैं, तो ये तो खुद में अलग है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं इन दोनों की बात करूं, तो आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक बहुत लंबे लंबे हैं, बट दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। कहीं पे हम इसके अंदर इमेजिनरी की बात करते हैं, और इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है? अगर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की बात करो भैया, अगर ये कोई छोड़ के जा रहा है ना, तो मूर्ख है, मूर्ख। ये बहुत आसान है, ये खुद में यूनिक है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इन इन ब्रैकेट्स को आप कैसे अलग अलग समझ सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंटरलिंक्ड है, कुछ नहीं है, ये देखो सब अलग अलग है, ठीक है? देखो, ये यहाँ पर अब कुछ बच्चे जो है डिसएग्री करेंगे कि सर ये थोड़ा सा हाई एफर्ट है। आई अग्री टू दिस, दिस इज अ हाई एफर्ट मॉड्यूल। लेकिन देखो यार, अगर आप अभी से भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, कुछ अच्छे से फॉर्म्स देख के जाते हो, तो आपको एग्जाम के अंदर एक आइडिया लग जाएगा। और कई बार पता है, मैं आपके लिए एक वीडियो सीरीज भी लेकर आऊंगा, जहां पे मैं इंटीग्रेशन को ऑप्शन से डिफरेंशिएट करके निकाल के दूंगा, ठीक है? मैं वो चीज भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज का वेट करना, ये बहुत, देखो मेंस में इट्स लिटिल बिट इजी टू काइंड ऑफ गेट टू द आंसर्स, ठीक है? मैं आपको अच्छे अच्छे हैक्स बताऊंगा। अब आते हैं इस वाले मॉड्यूल पे। देखो भैया,
इस वाले मॉड्यूल की बात करें तो आप इनको एक उसमें रख लो, क्योंकि इनके फॉर्मूले सब एक तरीके के हैं, अलग अलग है मैं मानता हूँ, बट एक तरीके के हैं, एक सलीके के हैं, सब एक से जैसे हैं, थोड़े थोड़े अलग है, बट आपको एक का आइडिया लग जाए ना तो बाकी आप सॉल्व करोगे। पैराबोला तो फिर भी थोड़ा सा अलग है, बट एलिप्स हाइपरबोला आपको सेम पैटर्न पे देखने को मिलता है। स्ट्रेट लाइन वन ऑफ द मोस्ट इजी पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लोग जो सफर करते हैं वो इन तीनों में ही करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो डालना पड़ेगा, बट ये खुद में यूनिक है। फिर इस ये किसी से कनेक्टेड नहीं है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि यूनिकनेस से, मेरा यूनिकनेस से कहने का बस इतना सा मतलब है कि भैया पढ़ सकते हो आराम से, अलग अलग बैठ के इसको पढ़ सकते हो। किसी कोई और चीज का आना जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो ही ये होगा, या बाइनोमियल आएगा तो ही ये होगा, पीएनसी आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, नहीं। ये सारे अलग 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 मॉड्यूल है। ठीक है, कई कई बच्चों जिनको पीएनसी नहीं आता उनको प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है, बट ये सारे मॉड्यूल्स खुद में अलग है, खुद में डिफिकल्ट है, खुद में सॉरी हाँ डिफिकल्ट भी है और खुद में अलग भी है। जैसे इंटीग्रेशन की बात करो तो खुद में डिफिकल्ट है, बट अलग है। तो आप अलग से बैठ के उसको समझो, पढ़ो, क्वेश्चन करो। और आपके पास अभी अप्रैल का अटेम्प्ट भी है, आप कहोगे सर जनवरी में इतना टाइम नहीं है कि अब मैं इंटीग्रेशन पढ़ूं, सही बात है। अगर अभी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप इतना वो टेंशन नहीं लो, लेकिन पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रिवीजन करो पढ़ो, रिवीजन करो पढ़ो। समझ रहे हो? चलो उसके बाद आते हैं मेन पार्ट पे। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, आपको रिवीजन कैसे करना है। मैं बोल रहा हूँ भैया, अगर आपने इस ये पिछले 6 साल 7 साल के आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए, बैठ के लगाओ, बैठ के लगाओ। ये आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा और आपको अप्रैल के लिए भी फुली प्रिपेयर करेगा। और हर तरह के क्वेश्चन करने हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो भाई एक ही तरह के क्वेश्चन में है ना, उसके 7-8 वैरायटी कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन के 7-8 वैरायटी कर लेते हैं। जैसे लिमिट्स में है, बैठ के इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0 कर रहे हैं। अरे 1 की पावर इन्फिनिटी करो, और भी जितने फॉर्म से सारे करोगे ना, कि बैठ के बस 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म करे जा रहे हो, नहीं। या फिर इंटीग्रेशन है तो एक ही तरह के करे जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन है तो बस चेन रूल करे जा रहे हैं, नहीं। आपको सारे तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो ही जाके ये वर्कआउट आपके लिए करेगा। समझ में आया? तो ये था यार इस वीडियो में। आई होप आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे एंड आप फोकस करोगे कि मैं इन सारे चैप्टर्स पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा मतलब वेटेज देता हूँ, एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट्स डालता हूँ, ताकि आपको हेल्प होगा। बाकी यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और क्या-क्या चीज़ें है जो है मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। क्या चीज़ें आपको चाहिए, लेक्चर्स आपको फ्यूचर में किन चैप्टर्स पे चाहिए, रिवीजन सीरीज आपको किस चैप्टर पे चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ। तो यार प्लीज़ बताना कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी कि नहीं, एंड अपने सजेशंस भी मुझे देना और अपने आइडियाज़ भी मुझे बताना, अपना फीडबैक भी मुझे देना। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। बाकी आपको पता है प्यार कैसे दे सकते हैं, मैं कभी नाम नहीं लेता। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इवन आप जो है अगर टेलीग्राम पे जाके मैथ्स मैग्नेट सर्च करोगे, आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।